मैं निशा और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की पोइट्री पढ़ेंगे। When I have feared that I may cease to be। जो ये पोइट्री है ये है जॉन किट्स ने लिखी हुई है। क्या लिखा है? When I have fear, मुझे डर है। कीज होता है मुझे डर है जब मैं मर जाऊंगा, और ये किसने लिखी है? जॉन किट्स। तो ये जो है ये पूरा है 14 लाइन्स है। ये जो पोइट्री है ये एक पोएम है 14 लाइन्स की, जिसमें 14 लाइन्स है उसको हम सोनेट बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जॉन किट्स की, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी, आपको पता है बीए में हमने पढ़ी हुई है एक पोएम और टू ऑटम, जिसमें स्प्रिंग और ऑटम के बारे में उसने बताया है कि इंसेक्ट्स विंटर में कैसे करते हैं। तो वैसे ये जो है पोइट्री है व्हेन आई हैव फियर दैट आई मे सीज टू बी, उसको डर है कि मैं मर जाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। When I have fear होता है मुझे डर है, that I may cease to be, cease होता है to die, मतलब मर जाऊंगा या एक जगह पे स्टॉप हो जाऊंगा, या मतलब मेरा जो जीने का समय है वो रुक जाएगा। वो इस लाइन में ये बोल रहा है उसको डर है कि वो मर जाएगा। Before my pen has gleaned my teeming brain, जब मैं पेन उठाऊंगा, ग्लीन होता है उठाया, मतलब उसने जब वो पेन उठाएगा, माई टीमिंग ब्रेन जो है वो उसका इतना भरा हुआ है कि वो पेन उठाएगा, उसके पास इतनी शक्ति है, उसके पास इतना माइंड है, वो इतनी इमेजिनेशन करता है कि वो उसके पास वो है, वो सोच रहा है कि अगर मैं पेन उठाऊंगा मेरे ब्रेन में इतना कुछ है कि वो इतना कुछ लिखना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि उसके डर क्या है, उसको मरने का डर है। बिफोर हाई फील्ड बुक्स इन चैरिटी, और वो बोल रहा है हाई फील्ड बुक्स, मतलब बुक्स बोल रहा है, वो इतनी सारी बुक्स जो है लिखना चाहता है। बोल रहा है कि अगर मैं पेन उठाऊंगा तो मुझे मेरे ब्रेन में इतना कुछ है लिखने के लिए, इतनी सारी इमेजिनेशन है कि मतलब बुक्स वो है, इतनी सारी बुक्स लेना चाहता है कि वो क्या हो जाए, फुल हो जाए बुक्स लिख लिख के। होल्ड लाइक अ रिच गार्डनर, वो क्या है ऐसे होल्ड पकड़े रहना चाहते हैं। गार्डनर्स है इसमें भंडार, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं चीजें, तो उसके लिए बोल रहा है कि गार्डनर्स द फुल राइपन ग्रेन, जैसे हम क्या करते हैं पके हुए जो हम क्या होते हैं, पहले हम अनाज जो है क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं खेतों में, उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो हम एक कमरे में बड़े बड़े भंडार से लगा देते हैं ताकि वो काम आ जाए। तो वैसे जो है जॉन किट्स बोल रहा है कि जो मैं अपने इमेजिनेशन से इतना कुछ लिखूंगा कि जो मैं लाइब्रेरीज है वहाँ पे इतनी सारी बुक्स करूंगा कि इतने सारे भंडार पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसको डर है कि मुझे डर है, क्यों डर है कि मुझे उससे पहले मर ना जाऊं, उसको डर है क्योंकि उसने बहुत सारी बुक्स लिखनी है और उसके साथ में बहुत सारा इमेजिनेशन है उसमें। When I behold upon the night star face, जब मैं करता हूँ behold है इसमें सी, मतलब वो देखता है नाइट स्टार फेस, जब वो रात को क्या करता है बैठ के स्टार्स की ओर देख रहा होता है, उसको यही डर है, उसको मतलब सबसे ज्यादा यही डर है कि मैं रात को भी नहीं देख पाऊंगा जो स्टार्स हैं, कि जो उनकी इतनी अच्छी ब्यूटी है, जो उनकी शेडो है रात को पड़ती है। तो उसको ये डर है कि अगर मैं मर गया तो ना मैं स्टार्स देख पाऊंगा ना ब्यूटी का इंजॉय कर पाऊंगा। ह्यूज क्राउडी सिंबल्स ऑफ अ हाई रोमांस, तो इसमें जो है हाई रोमांस, ये मतलब बोल रहा है कि जो मतलब मैं जैसे बैठा हूँ, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीज है, सीनरीज है, ऊपर स्टार्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं इन सब की जो है वो इन सबको नहीं देख पाऊंगा और इनको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद बोल रहा है एंड आई थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, बोल रहा है कि मुझे यही डर है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। टू ट्रेस होता है देखने के लिए, क्या देखना है उसने क्या देखना है कि इतनी सारी जो ब्यूटीज हैं, स्टार्स हैं, और उसने बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा बनानी है, तो उसको ये डर है कि उससे पहले मैं मर न जाऊं। उसके बाद बोल रहा है देयर शैडोज विद अ मैजिक हैंड ऑफ चांस एंड व्हेन आई फील फियर क्रिएचर ऑफ एन हॉक, और क्या बोल रहा है मैजिकल हैंड होता है मतलब उसमें इतनी सारी इमेजिनेशन, मतलब इतना ज्यादा मैजिक है कि वो क्या कर सकता है, उसके जो आई फील फेयर, मतलब ये वाला फेयर होता है ब्यूटी, ये फेयर होता है ब्यूटी, उसको ये डर है कि ना मैं ब्यूटी देख पाऊंगा, ये जो ब्यूटी है कुछ घंटों के लिए जो है मेरे को एंजॉय करनी है। एंड आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, को क्या बोल रहा है एंड व्हेन आई फील फेरी क्रिएचर्स एंड हॉर, इस लाइन में क्या बोला उसने कि वो बोल रहा है ये ब्यूटी जो है कुछ समय की ये मैं देख सकता हूँ। एंड आई शैल
नेवर लुक अपॉन द मोर, और मैं इससे ज्यादा और नहीं देख सकता हूँ। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि उसको डर है कि अगर वो मर जाएगा तो वो इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटी है वो कैसे देखेगा। उसके बाद बोल रहा है नेवर हैव रेलिश, रेलिश होता है मजा नहीं ले सकता है वो इन द फेरी पावर, फेरी पावर होता है जो जादुई शक्ति होता है ना। इसमें जो है पॉइंट जो हो रहा है फेरी पावर, मतलब इसमें वो अपने बिलवर्ड के बारे में बात कर रहा है। इसकी जो बिलवर्ड है ये सोच रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या है, मैं अपने बिलवर्ड के बारे में उसके बारे में जो सोचता है ना वो उसको देख पाएगा ना वो उसको सोच पाएगा। अगली लाइन में लिख रहा है ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव दैट ऑन द शोर। अनरिफ्लेक्टिंग लव होता है जो एक साइड से प्यार हो और दूसरे साइड वाला नहीं करे। मतलब इस लाइन में जो है पॉइंट बोल रहा है वो जो अपने बिलवर्ड के बारे में बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि उसका प्यार जॉन किड जो है वो एक साइड से उसको प्यार करता है लेकिन उसको वापस नहीं मिलता है। अनरिफ्लेक्टिंग का मतलब यही है वन साइडेड लव एंड दैट ऑन द शोर। कहाँ पे? शोर का मतलब होता है बीच या फिर कोई समुंदर। समुंदर में ये साइड में बैठ के सोच रहा है कि ना वो अपने बिलवर्ड के बारे में सोच रहा है, ना वो उससे मिल पाएगा, जो उससे वो प्यार करता है ना उसको वो बतला पाएगा। अगर वो मर जाएगा उसको यही डर है। किसका डर है? उसको मरने का। ऑफ द वाइड वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड होता है इतने सारे वर्ल्ड में। आई स्टैंड अलोन, मैं क्या हूँ? अकेला खड़ा हूँ। एंड आई थिंक, मैं क्या सोच रहा हूँ? टिल लव एंड फेम, फेम होता है वो जो बता रहा है, इमेजिनेशन वर्णन कर रहा है। टू नथिंगनेस डू सिंक, सिंक होता है ओनली डेथ शो। और इस पोएम में जो है ये जो सोनेट है इसमें यही बता रहा है कि जो पोएट को है वो डर है किस बात का, अगर वो मर जाएगा तो उसको क्या होगा। वो अपनी बुक्स जो है उसकी इतनी सारी इमेजिनेशन है, वो उसने अपने सारे इतनी सारी बुक्स जो है वो भरनी है और लिख के जो उसके थॉट्स है वो लिखने हैं। नेचर को देखना है, अपने बिलवर्ड के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसको एक ही चीज का डर है, अगर वो मर गया तो फिर ये सब वो कैसे करेगा। इस लाइन में यही है, जैसे कि हम सारे इंसान हैं, हमें भी डर है कि हमने एक ना एक दिन मरना है, मरने के बाद क्या होगा। वैसे ही इसको डर है अगर ये मर जाएगा तो इसकी जो इतनी सारी इमेजिनेशन है, जो इसे इतनी सारी बुक्स लिखनी है, ये कैसे लिखेगा। अब जो इस सोनेट में है जो इमेजरी यूज हुई है वो एक है टीमिंग ब्रेन, ये एक इमेजरी है। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि ये बताओ इस सोनेट में इमेजरी कौन कौन से। एक टीमिंग ब्रेन है और एक है रिच गार्डन। रिच गार्डन क्या होता है? भंडार, ये भी इमेजरी है। मैं आपको बता रही हूँ ये इमेजरी है। टीमिंग ब्रेन ये भी इमेजरी है। और उसके बाद फुल राइपन, फुल राइपन ब्रेन जो है ये भी सोनेट में एक इमेजरी यूज की है। और है शोर ऑफ द वर्ल्ड, शोर ऑफ द वर्ल्ड ये है। शोर क्या कर रहा है? शोर। और जो ये वर्ल्ड है इस पूरे में ये क्या कर रहा है? ये भी है इमेजिनरी है। तो आज हमने यही सीखा कि पोएट जो है जॉन किड जो है उसको यही डर है कि अगर वो मर जाएगा तो फिर उसकी वो जो इमेजिनेशन वगैरह है वो कैसे कर पाए। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक ये था। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।